हेलो गाइस, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे ए टैग के बारे में। ए टैग का HTML में क्या इस्तेमाल है वो इस सेशन में मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगा। तो चलते हैं अपने काम की तरफ। मैंने यहाँ पे HTML का बेसिक टेम्पलेट जो है ना वो ड्रॉ किया हुआ है टाइम की बचत के लिए। और यहाँ पे हम लोग पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी बताऊँगा। तो मैं अपना जो ये गिट को पायलट है इसे बंद कर देता हूँ बिकॉज ऑफ ये बार बार मुझे जो है ना वो सजेशन दे रहा है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया डिसेबल। ओके, सो नाउ हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ए टैग, ए स्टार्टिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। एक चीज़ याद रखें कि जो ये जो ए टैग है ये एक पेयर टैग है, इसका स्टार्टिंग टैग भी है और इसका एंडिंग टैग भी है। जो जिस टेक्स्ट के ऊपर आप एंकर टेक्स्ट जो है ना वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो आप इन दोनों टैग्स के दरमियान में लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गो टू गूगल और यहाँ पे लिख देते हैं google.com। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप HTTP के साथ भी लिख सकते हैं, https:// इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा कि ये हमारे पेज में एक लिंक बन जाएगा। देखते हैं कैसे। Ctrl+S को सेव किया, चलते हैं अपने ब्राउज़र में और यहाँ पे हमने इसे पेज को ओपन किया हुआ है। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देखें हमारे पास ये एक लिंक बन चुका है गो टू गूगल का। इसी तरह से हम लोग एक और यहाँ पे नीचे लिंक बनाते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लाइक गो टू फेसबुक, इस तरह से। और यहाँ पे हम लोग लिंक की जगह पे कर देते हैं फेसबुक। Ctrl+S से सेव किया, रिफ्रेश करते हैं, देखें ये हमारा ये एक अलहदा लिंक है, ये एक अलहदा लिंक है। तो इनको हम लोग सेपरेट करने के लिए यहाँ पे एक BR का टैग दे देते हैं, BR। Ctrl+S सेव किया, अब ये न्यू लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। देखिए न्यू लाइन पे शिफ्ट हो गया। इसी तरह से हमने होम पेज का जो लिंक दिया होता है, कॉन्टैक्टर्स का लिंक दिया होता है, कैसे मिसाल के तौर पर हम लोग इसी को कॉपी पेस्ट करते जाते हैं। और मैं आपको ये क्लिक करके भी दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम, इसी तरह से हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्टर्स, रिफ्रेश किया, देखिए हमारे पास ये दो लिंक्स बन चुके हैं, लेकिन ये भी साथ साथ हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक BR का टैग लगा देते हैं, देखें ये सेपरेट लाइन पे, और यहाँ पे भी एक BR का टैग लगा देते हैं, देखें। तो अब हम लोग जब भी ये जैसे google.com लिखा हुआ है, देखें अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। क्लिक करता हूँ तो देखिए हम लोग google.com पे आ गए हैं। मैं बैक जाता हूँ, फेसबुक पे क्लिक करता हूँ तो हम लोग facebook.com पे चल जाएंगे। होम पे क्लिक करूँगा तो होम पे भी ये facebook.com को ही ओपन कर देगा। क्यों? क्योंकि ज़रा देखें हमने ये जो होम का ये वाला जो लिंक है इसके अंदर href का जो एट्रीब्यूट है, ये href का जो एट्रीब्यूट है इसको हमने वैल्यू क्या दी हुई है फेसबुक। जो भी वैल्यू, जो भी पेज हम लोग यहाँ पे देंगे उस पेज के ऊपर क्लिक करने पे वो वाला पेज ओपन हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे एक और पेज देख लेते हैं, जैसे index.html का पेज हमारे पास पड़ा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे index.html का पेज कर देते हैं। हम लोग लिखते हैं index.html। अब देखें ये index.html पे चल जाएगा। कैसे चले जाएगा? मीन्स के हमारे इसी डायरेक्टरी के अंदर एक index.html का पेज है। ओके, Ctrl+S सेव किया, पेज पे चलते हैं, रिफ्रेश किया। अब जैसे ही मैं होम पे क्लिक करूँगा तो देखें ये index.html पे आ चुका है। तो ये था कुछ ए टैग से रिलेटेड कुछ यूज़। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे इसका कुछ मज़ीद यूजेज एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि फ़ाइल को डाउनलोड करने के लिए हम लोग ए टैग को यूज़ करते हैं, या अपने डॉक्यूमेंट में मुख्तलिफ पार्ट्स को टारगेट करने के लिए भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बिकॉज ऑफ हमारे चैनल पे टेक्नोलॉजी और कोडिंग एंड इंग्लिश से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स जो है ना वो आती रहती हैं। स्टे ट्यून्ड।